अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम पेन टूल, जूम टूल और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करें, डाउनलोड करके मत देखा करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब अगर हम यहाँ पे टूल्स के अंदर आएँ तो यहाँ पे आपको हमारे दोनों टूल्स मिल जाएंगे, पेन टूल और जूम टूल। पेन टूल की जो शॉर्टकट की है एच मतलब कि हाथ बना हुआ है, तो एच मतलब हैंड, आप इसके ऊपर क्लिक करो या आप अपने कीबोर्ड से सिंपल एच प्रेस कर सकते हो। अब हम अपने आर्टबोर्ड को यहाँ पे कहीं भी दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है पेन टूल। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई एच। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसा कि हमारे पास है रोटेट व्यू टूल। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आर्टबोर्ड को यहाँ पे मूव कर सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ आपका व्यू के लिए चेंज हो रहा है, बाकी इसके अंदर ऐसा कोई तब्दीली नहीं आ रही कि अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो तभी ये रोटेशन में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके आर्टवर्क के लिए कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप किसी चीज़ को इस तरह से करके उल्टा सीधा करके देखना चाह रहे हो तो उस सूरत में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास है प्रिंट टाइलिंग टूल। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसमें आपको हैंड टूल का पता चल गया, इसकी शॉर्टकट की है एच। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी टूल के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शेप्स के ऊपर हैं, अब मुझे पेन इसको करना है, तो अब अगर मैं दोबारा से पेन टूल के ऊपर आऊँ या तो मैं एच प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेन करूँगा और दोबारा से मैं अपनी उस शेप के ऊपर या अपने उस स्पेसिफिक टूल के ऊपर जाऊँगा। आप चाहते हो कि आप किसी भी यहाँ पे स्पेसिफिक टूल के ऊपर हो, आप अपने आर्टबोर्ड को पेन करना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करो। अब देखें आपके पास हैंड आ गया, अब आप इसको यहाँ पे पेन कर सकते हो। आप किसी भी टूल के ऊपर हो, आप इन टूल में से किसी भी टूल के ऊपर होंगे, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, आप जब भी स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये आपका पेन टूल के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दोबारा से सिलेक्शन टूल के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जूम टूल। इसकी जो शॉर्टकट की है जी, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास मैग्नीफायर में प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अगर आप जूम आउट करना चाह रहे हो तो आप अगर आल्ट प्रेस करोगे तो ये मैग्नीफायर में माइनस आ गया। अब हम इसकी मदद से जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप कोई की प्रेस नहीं करोगे तो ये प्लस में है, अब आप इसको जूम कर सकते हो। अच्छा, ये जो अभी आपको इतना स्मूथली जूम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है कि ग्राफिक कार्ड। अगर आपके पास इस तरह से आपको रिजल्ट ना मिले तो आपने परेशानी होना। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होगा तो ये आपके पास इस तरह से स्क्रबी जूम नहीं होगा, इसको बोलते हैं स्क्रबी जूम। तो ये इस तरह से स्मूथली एनिमेटेड जूम नहीं होगा, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास इस तरह से ये जूम नहीं होगा। आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन जूम होकर आपके सामने आ जाएगी, आप जिस एरिया के ऊपर भी क्लिक करोगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कुछ इस तरह करके आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने माउस का जो लेफ्ट बटन माउस है उसको दबा के इसको आगे पीछे ड्रैग कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास एनिमेटेड जूम या स्क्रबी जूम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप आल्ट प्रेस करोगे तो आपको बताया कि ये क्या करेगा, जूम आउट करेगा। अब जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि हम इसकी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो बेहतर है कि बजाय इसके कि आप बार बार यहाँ पे आओ, आप इसको यहाँ से जूम करो। आप चाहते हो कि आप किसी भी टूल के ऊपर हो और आप इसको जूम इन करना चाह रहे हो, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये आपके पास मैग्नीफायर प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको जूम इन कर सकते हैं। और अगर आप माइनस करना चाह रहे हो तो फिर आप कंट्रोल आल्ट और स्पेस बार प्रेस करो। अब हम इसको यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम एक और शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करें, अब अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा। अगर कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो ये जूम आउट होगा। ये कंट्रोल प्लस जो है ये आपका बैक स्पेस के साथ वाला प्लस है और उसी के साथ जो माइनस है आप उसको दबाएंगे। कंट्रोल और स्पेस बार प्लस तो ये जूम इन होगा, कंट्रोल और माइनस ये जूम आउट होगा। और अगर आप कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप इसको और ज़्यादा ईजी करना चाह रहे हो, तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करो और अपने माउस का जो व्हील है उसको आप मॉनिटर की तरफ घुमाओ, तो ये क्या करेगा, जूम इन करेगा। और अगर आप उसको अपनी तरफ घुमाओगे, आल्ट प्रेस करके अपनी तरफ घुमाओगे तो ये जूम आउट करेगा। और अगर आप
इसको फिट करना चाह रहे हो 100% के अंदर, अभी आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास जूम है, आप इसको यहाँ पे 64,000% तक जूम कर सकते हो। अगर आप यहाँ से जूम करना चाहो तो आप इधर से भी इसको जूम इन वगैरह कर सकते हो। और अगर मुझे इसको फिट करना है तो फिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ फिट ऑन स्क्रीन, आप या तो यहाँ पे क्लिक कर लो या मैं इसको जूम आउट करता हूँ। और अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये 100% जूम हो जाएगा। मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास 100% यहाँ पे जूम हो जाएगा। और अगर आप Ctrl+0 प्रेस करोगे तो उस सूरत में क्या होगा, ये फिट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब अगर मैं Ctrl+0 प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और अगर मुझे इसका 100% देखना है तो मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास 100% हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, आप बिल्कुल शॉर्टकट की को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप H प्रेस करो, Z प्रेस करो या आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो। बेहतर है कि आप Alt की को प्रेस करके जूम इन और जूम आउट वगैरह को यूज़ करो। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तमाम चीज़ों को डिसेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ को देखो तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यूनिट्स हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के यूनिट्स को चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको पिक्सल में चाहिए, आपको जिस भी यूनिट में अपने डॉक्यूमेंट को लेके आना है आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मिलीमीटर में मैं इसी को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है आर्टबोर्ड। अभी देखें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल आर्टबोर्ड बना लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने आर्टबोर्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखें। मैं यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम आर्टबोर्ड को ऐड कर लेते हैं। हमने 4 आर्टबोर्ड ऐड किए और उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आर्टबोर्ड है। अब यहाँ पे आप देखें इस वक्त यहाँ पे आ रहा है आर्टबोर्ड नंबर 4। इसका मतलब है कि इस वक्त जो आर्टबोर्ड सिलेक्टेड है वो आर्टबोर्ड नंबर 4 है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1 करोगे अब हमारे पास आर्टबोर्ड नंबर 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं आर्टबोर्ड नंबर 3 करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड नंबर 3 सामने आ जाएगा और इस वक्त सिलेक्टेड भी यही है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से इसको आगे पीछे मूव भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो नेविगेट तो आप यहाँ से भी इसको नेविगेट वगैरह कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी आर्टबोर्ड की लिस्ट आ गई। अब अगर आप यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो या नेविगेट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से भी अपने किसी भी आर्टबोर्ड नंबर के ऊपर नेविगेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है जी नेविगेशन के ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है जैसा कि रूलर्स। यहाँ पे अभी आप देखिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास रूलर्स आ गए। अगर आपको रूलर्स की ज़रूरत है तो आप इसको यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करोगे तो ये रूलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ग्रिड। अगर आपको ग्रिड चाहिए और अगर आपको आपका जो आर्टबोर्ड है या आपका ये जो पेस्ट बोर्ड है आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट एरिया क्लियर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको आर्टबोर्ड यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा है असल में ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि ये आपके पेज का साइज़ है या आर्टबोर्ड का साइज़ है। असल में ये ट्रांसपेरेंट है। आप इसके ऊपर कोई भी जब डिज़ाइन बनाओगे और अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे PNG के अंदर तो आपका वो बैकग्राउंड के बगैर एक्सपोर्ट होगा। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो आर्टबोर्ड का एरिया है ये वाइट आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये सिर्फ आपकी गाइड के लिए है। इसका जो कलर है वो वाइट नहीं है बल्कि ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं। देखें अगर हम यहाँ पे रूलर्स बनाते हैं तो ये हमारे पास गाइडलाइंस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये गाइडलाइंस हैं। अगर आप इनको हाइड या अनहाइड या शो करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ से हाइड हो जाएंगी। अगर आप देखें तो ये गाइडलाइन अभी क्या हो रहा है, मैं इसको ईजिली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। आप इसको लॉक करना चाह रहे हो तो इसी के अंदर हमारे पास है लॉक। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब मैं किसी भी गाइडलाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो गाइडलाइन से रिलेटेड आएंगी। अगर मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो मुझे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना, मैं इस खाली एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो हमारी इस आर्टबोर्ड की है। अगर मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो इस शेप से रिलेटेड आएंगी। अगर कोई इमेज होगा कुछ भी होगा
आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मुझे अभी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है, तो मैं यहाँ पे सबको डीसेलेक्ट करता हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूँ तो मैंने आपको बोला कि मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे। मैं इसको लॉक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लॉक के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा कि हमारे पास ये गाइडलाइंस यहाँ पे लॉक होगी। अब हम इसको दाएं बाएं मूव नहीं कर सकते। ये क्यों होता है कि अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको ना चाहते हुए भी कोई चीज़ मूव हो जाए, आप उस चीज़ से बचने के लिए आप इसको यहाँ पे लॉक कर देते हो। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स क्या होता है, देखें, अगर हम यहाँ पे इसको मूव करते हैं तो आपको ये एक पर्पल या पिंक लाइन नज़र आ रही है, यही स्मार्ट गाइड है। ये आपको गाइड करती है कि आप इस वक्त अपने आर्टबोर्ड के या आप अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के कितना करीब हैं, उसके सेंटर में है, उसके टॉप के ऊपर है, तो ये आपको गाइड करती है। अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर दोगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे ऑन ही रखें, ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको डिज़ाइनिंग करने में। फिर हमारे पास आ गया जी स्नैप। स्नैप में क्या होता है कि आप जैसे किसी चीज़ के करीब आते हो तो वो एक दूसरे के साथ स्नैप करता है। आप आगे चल के पाथ के ऊपर काम करोगे तो ये वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प देगा। तो ये हमारे पास स्नैपिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, हम इनको आगे चल के देखेंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप यहाँ से इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो सारे ऑप्शन आपको मैंने यहाँ पे बताए, जैसा कि रूलर्स था, गाइड्स था, ये सब आपको यहाँ पे व्यू के अंदर भी मिल जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करो और अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा कि स्मार्ट गाइड्स। इसी तरह अगर आप यहाँ पे रूलर्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे आप हाइड और शो कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास स्नैप टू ग्रिड है, स्नैप टू पिक्सल, तो यहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आपको अडोबी इलस्ट्रेटर में व्यू के हवाले से कोई भी चीज़ नहीं मिल रही तो आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह हमारे पास आउटलाइन है, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे ये क्या चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जूम टूल, पेन टूल और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल की बात की। आप इसके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।